जैसा कि आप सभी को दिख ही रहा है, कक्षा 12 है और आपका सब्जेक्ट है बायोलॉजी। और आज चैप्टर है आपका, पाठ है मतलब अध्याय है, अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग। और इसमें हम देखने वाले हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर। तो चलो इन्हें देखते हैं। अब हम इनके उत्तर देखते हैं और आपको समझाते चलते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ आपको भरना है 10 दिसंबर। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और आपको पता होना चाहिए मानव अधिकार दिवस भी 10 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर है, दो नशीले पदार्थों के मिश्रण को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? कॉकटेल कहते हैं। दो नशीले पदार्थों के मिश्रण को कॉकटेल कहते हैं। फिर है, टाइफाइड रोग की पहचान परीक्षण द्वारा की जाती है, तो यहाँ आपको भरना है बिडाल। टाइफाइड रोग की पहचान बिडाल परीक्षण द्वारा की जाती है। और आप सभी जानते हैं यह एक आंत्र ज्वर है। अब है, पूर्व निर्मित प्रतिरक्षियों को ग्रहण करने से प्रतिरक्षा प्राप्त होती है, तो कैसी प्रतिरक्षा प्राप्त होती है? उपार्जित। पूर्व निर्मित प्रतिरक्षियों को ग्रहण करने से उपार्जित प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। अब है, अनियमित कोशिका विभाजन की बीमारी है, तो कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन किस में होता है? तो कैंसर में होता है। कैंसर अनियमित कोशिका विभाजन की बीमारी है। अब है, किसी बाह्य पदार्थ अथवा तत्व के प्रति अति संवेदनशीलता कहलाती है, तो क्या कहलाती है? एलर्जी मतलब प्रत्युर्जिता। किसी बाह्य पदार्थ अथवा तत्व के प्रति अति संवेदनशीलता एलर्जी कहलाती है। अब है, लाल रक्त कणिकाओं मतलब आरबीसी का भंडार है, तो आरबीसी कहाँ संग्रहित रहती हैं? तो आरबीसी पीलिया में संग्रहित रहती हैं। और पीलिया का अंग्रेजी में नाम है स्प्लीन, जिसे अपन अपनी भाषा में कहते हैं तिल्ली। ठीक है, तो लाल रक्त कणिकाओं का भंडार है पीलिया। अब है, ऑन्कोजीन की सक्रियता से होने वाला रोग है कैंसर। अब है, मानव शरीर में कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा का माध्यम है टी लसिकाणु। अब है, एक प्रतिरक्षी अणु में कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं? तो इसका सही उत्तर है 4। अब है, टीके की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही उत्तर है एडवर्ड जेनर। टीके की खोज का श्रेय एडवर्ड जेनर को जाता है। अब है, चाय में पाया जाने वाला उत्तेजक पदार्थ है, तो चाय में कैफीन नामक उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। तो चाय में पाया जाने वाला उत्तेजक पदार्थ है कैफीन। फिर है, वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचरित हो सकते हैं कहलाते हैं संक्रामक रोग। फिर है, मलेरिया परजीवी के वाहक का नाम लिखिए। मादा एनाफ्लीज मच्छर। फिर है, एलएसडी के स्रोत का नाम लिखिए। इसका उत्तर है क्लेवीसेप्स परप्यूरिया। अब है, मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया के रोग कारक का नाम लिखिए। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। अब है, सदाबहार के पौधे में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ का नाम लिखिए जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है बिनविलास्टिन बिनक्रिस्टाइन।
तो आप सभी जानते हैं इसकी पत्तियां खाई जाती हैं। अब शल्य क्रिया के रोगियों को दर्द निवारक के रूप में प्रायः किस औषधि को दिया जाता है? तो औषधि का नाम है मॉर्फिन और यह प्रभावी शामक सेडेटिव औषधि है। तो जिनके शल्य क्रिया हुई है तो उनको यह औषधि दी जाती है। अब है एलर्जी में IgA प्रकार की एंटीबॉडी बनती है, तो असत्य है। एलर्जी में IEG, ध्यान रखें, एलर्जी में IEG प्रकार की एंटीबॉडीज बनती है। अब है राइनो वायरस मनुष्य में सामान्य जुकाम फैलाता है, तो सत्य है। तो जो जुकाम होता है वो राइनो वायरस के कारण ही होता है। अब है मैरी मेलोन वर्षों तक टाइफाइड वाहक के रूप में टाइफाइड फैलाती रहीं, सत्य है। तो देखो, इनको तो पता नहीं था कि इन्हें टाइफाइड है, तो यह क्या रसोइया का काम करती थी, खाना बनाती थी। तो जहाँ जहाँ यह खाना बनाने जाती थी तो उन सभी को टाइफाइड हो गया था, तो इनको तो पता नहीं था। ठीक है, तो ये है सत्य। अब है उपार्जित प्रतिरक्षा जन्म के समय से ही मौजूद होती है, असत्य। इनको तो बाद में अर्जित किया जाता है। आप सभी जानते हैं जो टीकाकरण होता है इससे उपार्जित प्रतिरक्षा प्राप्त कर ली जाती है। अब है HIV विषाणुओं के समूह को पश्च विषाणु रेट्रोवायरस कहते हैं, सत्य। तो क्या है, रेट्रोवायरस होते हैं, यह वायरसों का समूह है, तो उसी के परिवार का है ये HIV वायरस। अब है निकोटिन अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि को उद्दीपित करता है, तो इसका सही उत्तर है मतलब सत्य है। तो निकोटिन अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि को उद्दीपित करता है, तो इससे दो प्रकार के हार्मोन का स्रावण होता है। ठीक है, एक का नाम है एड्रीनलिन और दूसरे का नाम है नॉर एड्रीनलिन। ये क्या करते हैं, रक्त परिसंचरण में चले जाते हैं और यह स्पंदन दर में और रक्तचाप में वृद्धि करते हैं, मतलब ब्लड प्रेशर में वृद्धि करते हैं। तो यहाँ आपको लिखना है सत्य। अब आपको सही जोड़ियाँ मिलानी हैं। इंटरफेरॉन, तो इसका सही उत्तर है विषाणु रोधी प्रोटीन। फिर है TB, तो इसका सही उत्तर है BCG, आप सभी जानते हैं BCG एक टीका होता है। फिर है अफीम, तो इसका सही उत्तर है पेपावर सोम्निफेरम। फिर है आपका कोकीन, तो इसका सही उत्तर है इरिथ्रोजाइलम कोका। फिर है प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक, तो इसका सही उत्तर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फिर है आपका बारबिचुरेट्स, तो इसका सही उत्तर है निद्राकारी गोलियां। इस प्रकार आपके सभी उत्तर कंप्लीट हो गए हैं। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह हम आपको सभी अध्यायों के वीडियो उपलब्ध कराते रहते हैं। और आप सभी चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, नहीं तो आप क्या है ध्यान भूल जाते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री बायोलॉजी के अध्ययन के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और जो बेल आइकन है इसे भी आप दबा दें, जिससे कि जब हम कभी वीडियो अपलोड करते हैं तो आप तक सूचना पहुंच जाती है, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें और खुश रहें।